हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, आपको 15 नंबर सेट आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। ये खान सर का है, बिहार से सी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रश्न है इसमें। ठीक है, ये याद रहे कि खान सर का आरबीडी पब्लिकेशन से आपको प्रकाशित होता है, जो कि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये खान सर का ये सेट है 15, सेट नंबर 15, जो आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ। और हाँ दोस्तों, आपसे एक ही अनुरोध है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना, जो कि हमको मोटिवेशन जैसे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे हम लोग प्रश्न की ओर बिना देरी किए। आज का पहला प्रश्न है खान सर का सेट नंबर 15। ठीक है, सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको जो गतिविधि ये महासागरीय गतिविधि है जो कि संदर्भित आपको नहीं करता है। परावर्तन, तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। तो एक का एक हो जाएगा परावर्तन, आपको महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। क्योंकि आपको देखिए, परावर्तन जो आपको ये प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, जो कि तरंग हो जाएगा, आपको ज्वार भाटा हो जाएगा, और धाराएं जो हो जाएंगी, ये सब आपको महासागरीय जो गतिविधि को संदर्भित करती है, अदरवाइज प्रवर्तन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य है जो कि असम की चाय जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, चाय द्वारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, यानी कि टी ट्राइब्स। ठीक है, तो दो का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, झूमुर। क्या है? झूमुर आपको एक लोक नृत्य है जो कि चाय जनजाति के द्वारा आपको असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर के 3 नंबर, द ऑर्डर साइड ऑफ साइलेंस, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये एक नामक पुस्तक है, ये बुक है। इसके लेखक कौन है? बिप्सी सिंधवा, उर्वशी बुटालिया, आयशा जलाली, यास्मीन खान। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, उर्वशी बुटालिया। ये किसकी बुक है? उर्वशी बुटालिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि पाद है? कौन सा एक संधि पाद है, यानी कि आर्थ्रोपोड है। ठीक है, आर्थ्रोपोड। तो 4 का आपको बी हो जाएगा आपको सहस्त्रपाद। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सहस्त्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारतीय सेना दिवस के बारे में पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है हर साल। ये आपको डी हो जाएगा आपको 15 जनवरी, यानी कि थल सेना दिवस मनाया जाता है आपको 15 जनवरी को, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? ये आपको ब्रिटिश संस्थापक में से आपको एक रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि भारत आपको कौन से साल में आया था? 1733, 43, 1743, 1543, 1643, कब आया था? तो 6 का आपका सही उत्तर है बी, 1743 में आपको आया था रॉबर्ट क्लाइव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है आपको मिलान करना है कि जो कि सही होने वाला है इसमें। देखिए, मिलाते हैं, कब्जा संधि कंधा। कब्जा संधि कंधा से संबंधित है? नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अचल संधि कोहनी, ये भी नहीं हो जाएगा आपको। धुराग्र संधि सिर गर्दन, आपको यही सही है, इसी द राइट आंसर। और कंदुक यानी कि उलुक संधि ऊपरी जबड़ा सिर, ये भी आपको गलत हो जाएगा, आपको सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? इसमें से देखिए, कौन सी जो परियोजना है जो कि प्रथम परियोजना है जो कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। केन, बेतवा, वैगाई, नोयाल, कोसी, गंडक, पलार, भवानी। तो देखिए, 8 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, केन, बेतवा। केन आपको बेतवा नदी को जो जोड़ा गया है आपको, ये आपको पहली परियोजना है आपको भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की, केन और बेतवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत् वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा तुरी, जंतर, झांझ, बुंगल। तो 9 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, जंतर। जंतर जो है कि आपको एक तत् वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 नंबर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? कौन थे? तो 10 का ए हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 11 का आपको सही उत्तर है बी, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको 12 नंबर, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत की पहचान करना है। तो 12 का सी हो जाएगा, उन्हें बहुत पसीना आता है, यही गलत है। गलत ही आपको पहचान करना था। देखिए, उनका गोबर सूखा होता है, ये सही है। वे थोड़ी मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, ये भी सही है। वे स्थलीय आवासों में रहते हैं, ये भी सही है। सी गलत है आपको, तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। तो 12 का आपको सी सही उत्तर हो जाएगा, आपको उन्हें बहुत पसीना आता है, यही गलत है। तो गलत का उत्तर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर।
13 नंबर प्रश्न है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने जब 1915 में वापस जब लौटे थे, कब भारत से अफ्रीका कब गए थे? 1893 में आपको गांधी जी सेठ अब्दुल्ला का आपको ये केस था, लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, जब 1915 में आपको दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने जिसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा की फैसला किया, तो इसका ऑप्शन देखते हैं उधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 13 का बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना खालिस्तान को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 नंबर, किस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? तो 15 का सही जवाब आपको डी हो जाएगा 1990 में। कबड्डी को कब शामिल किया गया आपको एशियाई खेल में? तो 1990 में शामिल किया गया, 15 का डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? किसने? गांधी जी ने। तो 16 का आपको सही उत्तर है आपको सी, येरवदा जेल में। कौन से जेल में? येरवदा जेल में आपको भूख हड़ताल किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन जो है कि 1928 ईस्वी में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर 18 नंबर, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और कौन से सेना के बीच लड़ी गई थी? जो आपको 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किसके बीच लड़ा गया था? डच, फ्रेंच, चीनी, जापानी। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, जापानी के बीच। ब्रिटिश सेना और जापान के बीच लड़ा गया था 1944 में इम्फाल की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो 19 का आपको डी हो जाएगा, कोरापुट। कोरापुट आपको उड़ीसा का एक जिला है जो कि पूर्वी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आवास बैंक को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? देखिए, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली इसमें भारतीय आपको प्रथम महिला इनमें से कौन थी? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अदिति अशोक। कौन थी? अदिति अशोक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? देखिए, खरीफ फसल की पहचान करना है, मटर, कद्दू, मूंगफली, गेहूं। तो 22 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मूंगफली जो है कि आपको ये खरीफ फसल है, ये आपको गर्मी के मौसम में बोया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल आपको कब से कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23 नंबर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा जा रहा है कि मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एमीटर, बैरोमीटर, फोटोमीटर, बोलोमीटर। तो आपको बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर से आपको वायुमंडलीय दाब आपको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट के पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए, महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर 1932 में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 24 का आपको डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। पूना पैक्ट में किसके? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 25 नंबर, अपस्मार यानी कि मिर्गी, अपस्मार को ही मिर्गी रोग कहा जाता है, से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब आपको अपस्मार यानी कि मिर्गी रोग आपको हो जाएगा तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा ए, मस्तिष्क यानी कि आपका ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। देखिए, नर्मदा नदी जो है कि एमपी में आपको कहाँ से निकलती है? मांडू की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, ओंकारेश्वर की पहाड़ी, पंचमढ़ी की पहाड़ी। तो 26 का बी हो जाएगा आपको, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से देखिए दो और नदी निकलती है, एक सोन निकलती है और एक आपको नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, इसको साथ साथ याद रखेंगे कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी भी वहीं से निकलती है आपको। ठीक है, देखिए, नर्मदा नदी के बारे में पूछा था, नर्मदा और सोन नदी भी निकलती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर,
भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? रुपये के प्रतीक को 2008, 2012, 2011, 2010। तो आपका 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, 2010 में अपनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बीबीआई इसको लगा लें कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपको आरबीआई जो है तो रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? 2010 में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। हिल पैलेस संग्रहालय में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो हिल हिल पैलेस संग्रहालय आपको 28 का सी हो जाएगा, आपको जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको 29 नंबर। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक के उच्च माध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में किसके बीच है? कितना कितना से कितना रेंज में आपको बीच है? तो 29 का आपको ए ही हो जाएगा, आपको $3,996 से आपको $12,735 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? देखिए, भारत में पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है हर साल? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ए, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में लगता है भारत में पीर बुधान का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 31 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपको आर्टिकल 123 है, उसके तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? 31 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। जो अध्यादेश जो जारी करता है आपको भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 के तहत। 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो 32 का आपका बी हो जाएगा, आपको विंबलडन। विंबलडन आपको कहाँ खेला जाता है? विंबलडन आपको घास के मैदान पर खेला जाता है। विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है, इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और रेडॉन। तो इनमें से कौन सी सबसे भारी गैस है आपको? तो 33 का हो जाएगा आपको डी, रेडॉन। रेडॉन आपको सबसे भारी गैस है। 34 नंबर प्रश्न है। महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स कौन है? डीन जोन्स महान बल्लेबाज और क्रिकेटर भी कमेंटेटर हैं, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने से यानी कि कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था। अपने खेल के दिनों में खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करते थे। कहाँ से, यानी कि कौन से देश के थे? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो 34 का आपको बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के थे। ये कौन है? आपको डीन जोन्स, जिनका आपको हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई 24 सितंबर 2020 को। ये एक महान बल्लेबाज और कमेंटेटर भी थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। राजाधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? राजाधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? 35 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, साहदायिक विरासत है। साहदायिक विरासत का अनुसरण किया। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम जो होता है उसके बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 36 का बी हो जाएगा, महापौर। महापौर जो होते हैं ना नगर के, वही आपको अध्यक्षता करते हैं नगर निगम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? नवंबर 2020 में आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार। तो 37 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? यानी कि कौन सी जो मिट्टी है जो निर्माण का कारक आपको नहीं है? तो कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, जनक शैल की प्रकृति। 38 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ये आपको मृदा जो है आपको मिट्टी जो निर्माण का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर के 39 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका नाम क्या था? तो 39 का डी हो जाएगा आपको, सीरी। उस नगर का नाम क्या था? सीरी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट ये बुक है, याद कर लेंगे आप लोग कि द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। RNT ने, इसको शॉर्टकट में इनका नाम RNT यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखा, द गोल्डन बोट। अगला क्वेश्चन है आपको 41 नंबर। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? देखिए, 41 नंबर प्रश्न है कि सूफी उस्ताद जो है अपनी सभाओं को, वो जो सभा वो लोग बैठ करके करते थे, वो लोग अपना वो खानकाहों में आयोजित करते थे, खानकाह में, जिन्हें क्या कहा जाता था? स्तूप, धर्मशालाएं, दरगाह, धर्मस्थल। तो 41 का आपको बी हो जाएगा, धर्मशालाएं। क्या कहा जाता था उसे? 41 का बी हो जाएगा, धर्मशाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? कौन सा देश है जो दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो ये आपको डी हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। याद रखेंगे, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? अगला इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। 43 का सही उत्तर हो जाएगा सी, असम को किया है। कितना? 10,900 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं के लिए शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो 44 का सही आंसर है 44 का डी, बांग्लादेश ने। किसे खोला है? बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता? तो 45 का ए हो जाएगा आपको नंदिनी गुप्ता। किसने? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज जीता। अगला क्वेश्चन है आपको 46 नंबर। तेलंगाना मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के हैं, के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? कितनी ऊंची? 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा यानी कि तांबा से बनाया गया है। तो कहाँ किया है? तो 46 का आपको ए हो जाएगा आपको हैदराबाद में। के चंद्रशेखर राव ने कहाँ बनाया है? ये 125 फुट ऊंचा कांस्य का प्रतिमा आपको हैदराबाद में बनाया है 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, के चंद्रशेखर राव ने। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों MSCS मैक्स की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो देखिए कि आपको ये तो हो चुका है आयोजन। तो 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, वाराणसी। कहाँ? वाराणसी में आपको G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को वाराणसी शहर में आयोजित होने वाली है, जो कि अब हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48 नंबर। विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? देखिए, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? आपको 48 का ए हो जाएगा आपको 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? देखिए, बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है किन दो देशों ने किया है? अमेरिका और फिलीपींस, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अमेरिका और फिलीपींस ने ये शुरू किया है बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास, अमेरिका और फिलीपींस। अगला प्रश्न है 50 नंबर। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अमन सहरावत ने जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, आउटपुट डिवाइस नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो 51 का देखिए, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ही आपको आउटपुट डिवाइस आपको देखिए, और स्कैनर आपको आउटपुट डिवाइस नहीं है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो आपको 52 का हो जाएगा बी, विटामिन ए की कमी से, जिसको हम लोग रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ए की कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है आपको 53 नंबर। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 53 का आपको ए हो जाएगा आपको योरहेई ससाकावा को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपको 54 नंबर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, वेबर। ठीक है, दाब का आपको एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई है आपको पास्कल। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको 55 नंबर। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा बी, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। ठीक है, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन उपयोग किया जाता है, बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है? कौन सा कंप्यूटर वायरस है जो दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो 56 का बी हो जाएगा आपको माइक्रो वायरस। कौन सा वायरस है? माइक्रो वायरस। अगला क्वेश्चन है आपको 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? निम्नलिखित से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? 57 का डी हो जाएगा आपको पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है एक आपको सैप्रोफाइटिक कवक है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, 1 EB किसके बराबर होता है? 1 EB। तो 58 का आपको डी हो जाएगा आपको 1024 PB के बराबर। 1 EB किसके बराबर होता है? 1024 PB के बराबर होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर, वाहन में जो आपको रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 59 का आपको डी हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि आपको यह साइड मिरर के बारे में बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है? क्या है? साइड मिरर के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्तल दर्पण। और आगे जो हेडलाइट में जो लगा रहता है वो आपको उसमें अवतल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 60 नंबर, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? कौन से ताप पर जल का जो घनत्व हो जाएगा आपको डेंसिटी अधिकतम हो जाएगा आपका? तो 60 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको सी 277 केल्विन पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? तो 61 का आपको सही आंसर है आपको डी 2 मिनट। कितना होता है? 2 मिनट का समयांतर होता है। अगला प्रश्न है आपको 62 नंबर, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान जो होती है 62 का बी हो जाएगा आपको, ये आग्नेय चट्टान होती है। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन है आपको इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी GSAT-7A। GSAT-7A। अगला प्रश्न है आपको 64 नंबर, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है, यानी कि बाहरी वातावरण में अलग करता है? तो 64 का आपको ए हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के सक्षम प्रकटीकरण प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए डेटा सुरक्षा। क्या? डेटा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ए कार्बन। कौन सा है वो चीज़ है? कार्बन है जिसको आधार बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? देखिए, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर और माउस, इन चारों में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है? तो 67 का आपको डी हो जाएगा, आपको इनपुट डिवाइस है। कौन सा है? अदरवाइज आपको मॉनिटर आपको आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो माउस आपका सही उत्तर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? देखिए, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधा भी और पशु भी दोनों को खाते हैं? तो दोनों को खाने वाला यानी कि पौधा में आपको शाकाहारी हो गया, यानी कि पशु भी खा रहा है, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी सर्वाहारी। जो मांस भी खाते हैं और शाक सब्जी भी खाते हैं उसको सर्वाहारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी बी आपको रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 70 नंबर, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? जीव सांस ले सकते हैं? नहीं। विसरण, विसरण के बारे में पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन पूरी WBC में जा सकती है? ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है? ये सही हो जाएगा। आपको जीव प्रजनन कर सकते हैं? ये भी नहीं होगा। सी द राइट आंसर, विसरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB के में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 71 का आपको डी हो जाएगा ओम पुरी को। किसको? ओम पुरी को मिला है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए खालिस्तान नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो कौन से महिलाओं के लिए कौन सा एक सोशल मीडिया आपको शुरू किया है? तो 72 का ये हो जाएगा हर सर्किल। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, BVI इसको लगा लीजिए।
ठीक है, कि अनीता अंबानी ने 2021 में महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए हर सर्किल नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 73 का सी हो जाएगा, 3 जून को मनाया जाता है आपको विश्व साइकिल दिवस। अगला प्रश्न है आपको 74 नंबर, डब्ल्यूटीओ एक के वैश्विक संगठन है, डब्ल्यूटीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए इसको पढ़ा जाए। कौन सा गलत है? इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए 74 का आपको गलत के बारे में पूछ रहा है, तो यही आपका गलत लग रहा है हमको, ठीक है। देखिए डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पूछा है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, ये आपका गलत है। तो गलत के बारे में पहचान करना है, तो पहला ही आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर, 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया था सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो 75 का आपको सही उत्तर है बी, किरण रिजिजू के द्वारा। किसके द्वारा? किरण रिजिजू के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथ साथ। 76 नंबर प्रश्न है आपको, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार कौन है जो कि मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है आपको 76 के बाद 77 नंबर, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पहचान करना है। तो 77 का आपको पढ़ते हैं, कौशल भारत स्किल इंडिया यानी कि तहत कुशल पेशेवरों एक मजबूत समुच्चय पुल बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू किया। ये आपका सही है, बी हो जाएगा। इसे देश भर में 600 जिलों में शुरू किया गया था। ये भी सही है आपका। गलत के बारे में पहचान करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे गलत के बारे में। सी पढ़ लेता हूँ। इसे यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था, तो आपको ये भी सही है। डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन कि इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। ये आपका गलत है, आपको डी ही आपको इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 78 नंबर, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 को कब किया गया था? आपको 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत के बारे में पहचान करना है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। तो 78 का आपको ए ही आपको गलत है, जो कि यही आपका सही हो जाएगा। 78 का यही गलत है कि इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। नहीं, उत्तरी ध्रुव नहीं, आपको दक्षिणी ध्रुव पर खोज करना था। यही आपका पकड़ा गया पहला ही, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेगेटिव का भाई नेगेटिव है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अवलोकन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पहचान करना है। तो इसको देखते हैं। 80 का आपको क्या हो जाएगा? उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये गलत के बारे में पहचान करना है, तो ये आपको गलत नहीं है, ये सही है। आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में ही अपने महल में नजरबंद किया। यह भी आपका सही है। वह शाहजहां और मुमताज़ का दूसरा पुत्र था। यही आपका गलत हो जाएगा। गलत का भाई गलत है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, आपको यही सही हो जाएगा। आपको डी नंबर प्रश्न ऑप्शन है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया था। ये आपका सही है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 81 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। सही है। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पहचान करना है। तो 81 का बी हो जाएगा आपका। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था, जो कि आपको बैरम खां को अकबर महान का को सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। यही आपका गलत है, तो गलत नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? देखिए महामारी 2020 में जो हुआ था, जो लॉकडाउन लगा था आपको कोरोना की वजह से, इसमें आपको कौन सा ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट आपको आयोजन नहीं हो सका था? तो 82 का आपको बी हो जाएगा, विम्बलडन आपको जो होता है टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम, वो आपको नहीं हो सका था। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर, जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पहचान करना है। तो 83 का आपको ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी। नहीं, जलियांवाला बाग देखिए के बाद नहीं हुआ था। जलियांवाला बाग की घटना जो हुई थी आपको चौरी चौरा घटना के बाद हुई थी। कह रहा था चौरी चौरा कब हुआ था? 1920
1922 में हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग तो पहले घटा था, तो गलत हो जाएगा, तो गलत के बारे में पहचान करना, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 83 के बाद आपको 84 नंबर क्वेश्चन है आपको, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में इसमें भी पहचान करना है आपको, तो 84 का आपका डी हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यही आपका गलत है, आपको यही सही आपको हो जाएगा। नेगेटिव का नेगेटिव। देखिए, सामरिक कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा नहीं। हाँ, वो बॉम्बे पहुंचा, ये आपका सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, आपको ये भी सही है, ये आपका डी गलत है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हैदराबाद के चार मीनार के बारे में के संबंध में पूछा जा रहा है। यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। गलत के बारे में देखिए पहचान करना है, तो ये आपका सही है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, आपको ये भी सही है। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं, यही आपका गलत है। गलत नेगेटिव का नेगेटिव, सी इज द राइट आंसर। डी भी पढ़ लेता हूँ, या उत्तर, दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है, ये आपका सही है, तो सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।